एक व्यक्ति मूंगफली खा रहा था उछाल उछाल करके, अंधेरे में खा रहा था, तो इतने में ही उसके हाथ से एक मूंगफली गिर गई। तो मूंगफली को ढूंढने के लिए अंधेरा में वो बढ़िया सुंदर मोमबत्ती खरीद के लाया, मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस खरीद के लाया, माचिस से जला करके पूरे गली में ढूंढने लगा कहां गिर गई मूंगफली। तभी उसको मूंगफली का दाना तो मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते सारा अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठे हो गए, सब पूछने लगे क्या कर रहे हो? बोले मेरी मूंगफली गिर गई है, वो ढूंढ रहा हूं। किसी ने आगे कहा, बोले तू इतनी मेहनत कर रहा है, मोमबत्ती खरीद के लाया, माचिस खरीद के लाया, इतना सब कुछ रात भर लग गए तेरे को ढूंढते ढूंढते, इससे बढ़िया नई मूंगफली खरीद ला। बोले अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे, उस मूंगफली का स्वाद ही अलग था। बोले क्यों अलग था? बोले मेरी प्रेमिका ने दी थी ना, मेरी प्रेमिका ने दी थी। उस मूंगफली में जो स्वाद होगा वो कहीं और थोड़ी मिलेगा मुझको। ऐसा ही स्वभाव ठाकुर जी का है। जब प्रेमी भक्त प्रेम से कोई वस्तु प्रदान करता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अनंत आनंद में आके स्वीकार करते हैं। सूरदास जी ने गुड़ भेजा राजस्थान की भूमि से। अब बैलगाड़ियों में भर भर के गुड़ जा रहा था। 20 दिन बाद जब वो गुड़ वृंदावन पहुंचा तो श्री मदन मोहन लाल जी की शयन आरती हो रही थी। सोने वाले थे ठाकुर जी। जैसी शयन आरती हुई तो शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी मन में विचार किया, गुड़ तो आ गया है, लेकिन अब ये पुजारी जी मेरे को पवाएंगे तो है नहीं, अभी ये कब पवाएंगे? रसोई घर में जो पुराना गुड़ रखा है वो जब खत्म हो जाएगा तब ये गुड़ पवाएंगे। क्या करूं, मेरे को तो अभी पानी की इच्छा हो रही है, मैं तो सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अब ठाकुर जी तो शयन में चले गए और पुजारी जी को स्वप्न दिया। बोले कि पुजारी जी वो अभी अभी गुड़ आया है राजस्थान से। बोले जी। बोले अभी उठो, गुड़ लेकर के आओ, पुआ बनाओ और मेरा भोग लगाओ। पुजारी जी बोले रात का समय, रसोईया वसोईया सब चले गए और ये अभी सोने का समय है, शीतकाल का समय, अब कहाँ ठंड में उठ के जाऊं, जाकर के मैं पुआ बनाऊं और फिर आपको पवाऊं? अरे प्रभु, मुझसे तो बनाना भी नहीं आता, पाक शास्त्र मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह जब मंगला होगी तब बनवा के पवा दूंगा। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। 20 दिन से तुम मेरा श्रृंगार कर रहे थे, कभी मेरा मुकुट गिर रहा था, कभी मेरे कानों के कुंडल गिर रहे थे, कभी मोर पंख गिर रहा था। तुम रोज बोल रहे थे ठाकुर जी इतना श्रृंगार क्यों गिर रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज, रोज श्रृंगार गिर जाता था। बोले श्रृंगार नहीं गिर रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गुड़ कब आएगा। 20 दिन से मैं इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब ये आ गया है तो अब मुझसे प्रतीक्षा मत करवाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अभी जाओ जाकर के बनाओ। पुजारी उठा, रात में ही महाराज नहाया, नहा धो करके रसोई घर में गया। अब उससे बनाना तो आता नहीं था, गुड़ आदि इकट्ठा करके पुआ उआ की सब व्यवस्थाएं कर रहा था। इतने में ही देखता है द्वार पर पीतांबरी पहने ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी आए। बोले अब हल्ला मत मचाइए, दोनों मिलके बढ़िया पुआ बनाएंगे, प्रेम से पाएंगे। और आधी रात में ही ठाकुर जी आ गए, पुजारी के संग पुआ बना के पाया, प्रेम से स्वीकार किया। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। ऐसी भक्ति मिल जाए, उसके बाद में भले ही मुक्ति ना मिले तो स्वीकार है। ऐसी भक्ति प्राप्त हो ठाकुर जी की। लेकिन हम उसके लिए कर्तव्यशील बनते कहां हैं? हमको तो सांसारिक सुखों में इतना आनंद आने लगता है, सांसारिक वस्तुओं में इतना हम लोग मजा लेने लगते हैं कि वे ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हमारा भाव बन ही नहीं पाता। लेकिन एक बार यदि भक्ति आ गई ना हृदय में तो फिर क्या गाओगे? जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी।
मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, यह लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो ये भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि ये भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर हैं। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो इसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहें, वो मानवों को भी देखेगा ना तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव भेष धारण करके भी आ जाएगा ना तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहां हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीन विधा है। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीराबाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही दिखा है कि ठाकुर जी हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखे। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं ते मेरो स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद लक्षणा गौ माता आई और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई और अनायास ही बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भय हमारे श्री गोविंद देव प्रभु। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन।
रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसे प्रकट भय हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव, वृंदावन के अष्टदल कमल के बिल्कुल मध्य में विराजमान है श्री गोविंद देव जी। फिर कालांतर में सनातन गोस्वामी जी को लगा कि रूप को तो मिल गए गोविंद देव जी, अब हमको कैसे मिले। तब सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया ये कथा हम कल सुनाएंगे। और फिर मधु पंडित उनको श्री गोपीनाथ जी प्राप्त भये। और देखो कितने भाग्य की, सौभाग्य की आप लोगों की बात है कि हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में 2 निधि तो आपके जयपुर में ही विराजते हैं, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। फिर औरंगजेब ने जब आक्रमण करना प्रारंभ किया, इतना बड़ा मंदिर था गोविंद देव जी का कि ऊपर का दिया दिल्ली तक, आगरा तक दिखाई देता था। औरंगजेब ने जाकर के मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास किया। गोविंद देव जी ने आज्ञा कर दी, बोले भैया हमको कहीं और ले चलो। तब श्री गोविंद देव जी जयपुर में पधारे। और जैसा मुझे पता चला, श्री गोविंद देव जी जयपुर आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजे जहां हम लोग बैठे। ये कनक वृंदावन, ये पुराना गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी सबसे पहले यहीं पर विराजमान भये। और यहां से फिर उसके बाद अन्य कहीं विराज के फिर सिटी पैलेस में ठाकुर जी विराजमान हुए। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी की ये पावन भूमि है जयपुर। हम तो इसको मिनी वृंदावन ही मानते हैं। यहाँ वृंदावन जैसा ही भाव आता है। बस यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक है, थोड़ा राजधानी है ना जब राजस्थान की, थोड़ी आधुनिकताओं को नज़रअंदाज किया जाए। देखो ये तो लंगूर बैठो वहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे वहाँ पीछे मयूर भी मिलेंगे हैं, सामने बैठे देखो, सामने वहाँ पे मयूर बैठे। अभी तो थोड़ा पहले हम अगस्त सितंबर में करते थे कथा, तो ये हरे भरे यहाँ पर बढ़िया आनंद। देखियो भैया वो बंदर को ये मारे नहीं। तो ये देखो ऐसा ही था पुराना वृंदावन, हमारा पूर्व का वृंदावन। बिल्कुल इसीलिए मैं इसी स्थान पर ही कथा करता हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की जो दर्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं 5000 वर्ष पूर्व के वृंदावन में पहुंच गया। ऐसा ही वृंदावन। तो ऐसे श्री हमारे राधा गोविंद देव प्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं बंधु, 7 गीत हैं। उन 7 गीतों में 4 गीत गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। और चारों गीतों में सबसे पहला गीत जो गोपियों ने गाया, उस गीत का नाम है वेणु गीत। मुझे सबसे प्रिय गीत लगता है श्रीमद् भागवत में वेणु गीत। बहुत बार मन बदला कि कोई और विषय ले लूं, किसी और भाव पे करूं। किसी का भाव आया कि आप अष्ट सखाओं पे ही बोलो महाराज जी, किसी का भाव आया कि आप सप्त निधियों का भाव रखो, किसी का भाव अन्य अन्य आए, लेकिन पता नहीं आ रहा था कि वेणु गीत ही कहूंगा। मैंने वेणु गीत रखा था, उसके बाद आज तक प्रयास, अब यहां जयपुर में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वेणु गीत क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी के सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं, उनमें कई बार श्रृंगारों में मोर पंख और मोर मुकुट का अवकाश हो सकता है। अवकाश का मतलब कई बार
मोरपीछ नहीं भी धराते हैं श्रृंगार में, कई बार पीतांबरी का अवकाश हो सकता है, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में काली कमली को अवकाश है सके, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में मालान को अवकाश है सके, लेकिन अनादिकाल से आज तक और अनादिकाल तक ठाकुर जी के श्रृंगार में वेणु का कभी अवकाश नहीं होता। वेणु को त्याग ना करें। तो इसलिए हमने वेणु गीत सुना कि भैया वो वेणु इतनी प्रिय है ठाकुर जी को, वह वेणु से हम ऐसो कहा सीखें कि हमको भी ठाकुर जी वेणु की तरह रख लें, कभी हमारा त्याग ना करें। ये वंशी बंधुओं, कहीं इनको शिव जी का स्वरूप माना गया, कहीं टीकाकार इनको महादेव का रूप मानते हैं, कहीं पर इनको हनुमान जी का रूप मानते हैं। ऐसी वेणु। तो वेणु गीत का थोड़ा सा प्रारंभ स्थिति में आपको बता दूं। वेणु गीत का रूप क्या है? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वन में, और जैसे ही ठाकुर जी वन में जाते हैं, वन में जाकर के वेणुनाद करते हैं, उनकी वेणु को घर बैठी हुई गोपियां सुनती हैं। और जब घर बैठकर के गोपियां सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और किलोमीटरों दूर वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो वेणु की ध्वनि से गोपियों को घर बैठे बैठे दिखने लग जाता है। उसको वेणु गीत कहते हैं। वेणु गीत एक प्रकार से आज की भाषा में कहें तो लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। वेणु के स्वर को सुनकर के गोपियों को प्रत्येक, और एक और बात, हर गोपी को वेणु सुनाई दे रही है, और लेकिन हर गोपी को अलग अलग रूप दिख रहा है। कैसे कैसे रूप ठाकुर जी के दिख रहे हैं, उसी का वर्णन जहां किया गया उसका नाम है वेणु गीत। आज तो प्रारंभ है, आवाज भी थोड़ी कम आ रही है, इसलिए मैं केवल प्रारंभिक भूमिका, लेकिन ये प्रारंभिक भूमिका ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी को ही नई भाव से सुना होगा तो पूरे वेणु गीत में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेणु गीत। तो वेणु गीत जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं, गोपियों को ठाकुर जी के रूप का दर्शन होता है। ये पूरा वेणु गीत है। अब वेणु गीत का प्रारंभ कर रहे हैं। बंधु, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सब जयपुर में हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपको नाम कहा है, ऊपर से हवा लग रही है, वर्षा गिर रही है, आवाज कम आ रही, सब भूल जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेणु गीत में जब ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन हो, उस समय नेत्र बंद रखिएगा और कर्ण रंध्र से उस स्वरूप का चिंतन अपने चित्त में चित्रण बनाइएगा, और चित्रण बना के यथावत जैसे गोपियों को दर्शन हो रहा है वैसा दर्शन कीजिएगा। हम प्रमाणित करके कह रहे हैं कि इन 3 दिवस के इस वेणु गीत के सत्र में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अंश तो हमको प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित होगा। गोपी गीत सब गाते हैं, पर उस गोपी गीत की भूमिका वेणु गीत से प्रारंभ होती है। तो आओ ऐसे इस वेणु गीत में हम लोग प्रवेश करते हैं। वेणु गीत के प्रारंभ से पहले ठाकुर जी का एक रूप दिखाया गया है। वो रूप कैसा है, दर्शन करो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, एक बात, यदि वेणु गीत नहीं होता
तो श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी हमको कभी प्राप्त नहीं होते। श्री सुख परंपरा से अभिषिंचित स्थान आपके जयपुर में विराजमान है, सरस कुंज, सरस निकुंज। कभी कभी जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों ने कभी पद सुने होंगे, सरस माधुरी जी के पद गाता हूं मैं कथा में। वो सरस माधुरी जी जो जिनके पद हम गाते हैं उनका स्थान यही है, गोविंद देव जी मंदिर के पास में। जरूर जा बंधुओं, ये रसिक जनों के स्थान ढूंढते रहा करो। वृंदावन भी जाते हो तो केवल राधा वल्लभ, राधा रमण और बिहारी जी दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाया करो, खोजा करो कहाँ हैं वैष्णव जन, कहाँ विराजते हैं। उनके स्थानों पे जाओ, जाकर के थोड़ी देर वहां बैठो, वहां की रज इकट्ठी करो, उसको नित्य माथे से लगाओ। वहां विराजमान महाराज जी, वहां विराजमान पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ो। ये सब आपको करना है, इसी से ही भक्ति में वर्धन होगा। तो अभी तो 3 दिन में नहीं, 3 दिन कथा सुन लो, उसके बाद कभी अवकाश हो सरस निकुंज जाइएगा, वहां जाके ठाकुर जी का दर्शन करिएगा। और कई सरस निकुंज के भी यहाँ पर वैष्णव श्रोता बैठे हैं, तो वहां जरूर जाया कीजिए। सरस माधुरी जी के ऐसे मधुर मधुर पद हैं, हम गाएंगे कथा में। तो वेणु गीत नहीं होता तो श्री सुखदेव जी की प्राप्ति नहीं होती हम लोगों को। क्यों? सुखदेव जी के साथ क्या हुआ? वो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे, ध्यान में गए थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में गए थे। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो भागवत की रचना करके उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि घर घर में जन जन में भागवत जी को पहुंचाने के लिए एक युवा श्रेष्ठ वक्ता की आवश्यकता है, और वो गुण मेरे पुत्र सुखदेव में है। पर सुखदेव को बुलाया कैसे जाए? तब वेणु गीत का ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को याद करा दिया और कहा कि तुम पहाड़ों पर जाकर के इसका आर्तनाद करना, इसका उच्च स्वर में वाचन करना। यदि स्वर सुनकर के कोई बालक कहे कि मुझको ये रूप जिनका तुम बता रहे हो इनका पूर्ण दर्शन कराओ, तो उस बालक को लेकर के मेरे पास आ जाना। तब वो छोटे छोटे बालक हिमालय पर गए और हिमालय पर जाकर के इस श्लोक का वाचन किया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। अब ठाकुर जी की छवि बनाना, कैसे हैं ठाकुर जी? वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है। अच्छा, मैं कथा में बताता हूं ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। हमारे गोविंद देव जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी ये टेढ़ो मुकुट का क्यों पहने? एक श्री स्वामी हरदास जी का पद है, यदि अभी मिल जाए तो मैं सुनाऊं। स्वामी जी के पद थोड़े से गाने में ना कठिन होते हैं, पर होते बड़े बढ़िया। जहां जहां चरण परत हरिजू के, जहां जहां चरण परत प्यारी जू, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां परत प्यारी जू के, ताहाँ ताहाँ मन मेरो करत है छाँव रे, ताहाँ ताहाँ मन मेरो करत है, हे ताहाँ ताहाँ मन मेरो करत है छाँव रे, ताहाँ ताहाँ मन। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले भैया श्री जी की सेवा में आपको जो दिख रहा है
बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो अंतरंग, आप में से एक बात पहले ही कर दूं, ये 3 दिन का जो सत्र होने वाला है ना, ये बिल्कुल निकुंज लीलाओं का होने वाला है। इसलिए यदि कोई ये सोच के आ रहा हो कि ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी तो भैया क्षमा करियो, बाकी लिया बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहां पे आके ज्ञान वैराग्य ना बोलूंगा मैं, यहां तो निकुंज की लीला ही चलेगी। ये कुंज निकुंज है भैया, यहां तो श्यामा श्याम की अंतरंग लीला ही चलेंगी। तो जो रस में भीगे भय गुल्ला हैं, आप सब लोग गुल्ला हो, जो रस में भीगो भयो होगो वही रसगुल्ला बनेगो, वही को भोग लगावेंगे ठाकुर जी। जहां जहां चरण प्यारी, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। तो ठाकुर जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रही और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन्ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूं, रोक काई को रही हो मुंह को? बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो लाल पड़ गए ना। बोले, हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरणन को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा? ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढवे जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भावी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो ये लीला, ये सुख कहाँ बड़ी बड़ी कथान में मिला है? पंडाल की कथान में मिला है? ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा हो कि यहीं श्यामा श्याम लीला कर रहे होंगे। देखो देखियो, 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी झलक सी दिख जाएगी पीछे, यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें, सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है जाए। ठाकुर जी के ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें? सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुओ, सोई गद मदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले, हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है, और श्री जी को जो अंगूठा वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पे श्री जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा चंवर लेकर खड़ी हैं, और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी की। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर बपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं, ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म,
नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम, यहां गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं, पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो, मुझे तो ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्रीदामा के लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो, तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का, तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकालें पुष्प और यूं उछाले आकाश में और यूं कान करें वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम। और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया वे इतने आनंदित है जाएं कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम, आहा विभ्रदवासः कनक कपिसम। ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। यही पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्पन ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए वही मैं या श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम, सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां इस रूप का दर्शन करती हैं और इस रूप का दर्शन करते 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 भाव विह्वल हो जाती हैं और यहीं से प्रारंभ होता है